उपचुनाव में मायावती ने ठोकी सपा के सामने ताल। आजमगढ़ में सपा के खिलाफ बिछाया मायाजाल। सपा के ही साथी को बना दिया मायावती ने उम्मीदवार। उपचुनाव में सपा को हराने के लिए चली बड़ी चाल। देखिए कैसे सपा देगी मायावती को करारा जवाब। सपा के अभेद के लिए आजमगढ़ में सियासी नगाड़ा फिर बजने लगा है और उपचुनाव का सियासी समर सजने लगा है। जीत हासिल करने के लिए सियासी दलों की तरफ से जोर आजमाइश लगाई जा रही है और इस बीच बीएसपी ने उम्मीदवार का ऐलान करते हुए ऐसा दांव चलाया है जिससे सपा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मायावती ने आजमगढ़ में ऐसा मायाजाल बिछाया है कि सपा उसमें फंस जाए। मायावती ने सपा के ही पुराने शेर पर अपना दांव खेला है और सपा को उलझाने की बड़ी चाल चली है। बताएंगे कि मायावती ने किसे उम्मीदवार बनाया है और कैसी सपा की सियासी स्थिति आजमगढ़ में है। लेकिन पहले आप बताएं कि उपचुनाव में आजमगढ़ का किला कौन फतह करेगा, सपा या फिर बीजेपी, किसे जीत मिलेगी? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अब बात करते हैं मायावती के उम्मीदवार और सियासी समीकरणों की। आजमगढ़ लोकसभा सीट के लिए होने जा रहे उपचुनाव में बीएसपी ने अपने उम्मीदवार का ऐलान करते हुए अपने पत्ते साफ कर दिए हैं और बीएसपी ने शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली को लोकसभा उपचुनाव के लिए टिकट दिया है। गुड्डू जमाली बीएसपी के साथ एक बार फिर दिखाई दे रहे हैं। विधानसभा चुनाव 2022 से पहले गुड्डू जमाली सपा में देखे गए थे, लेकिन जब विधानसभा का टिकट नहीं मिला तो ओवैसी के साथ आ गए और चुनाव भी लड़ा, लेकिन जीत नहीं पाए। चुनाव परिणाम आने के बाद सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आजमगढ़ संसदीय सीट से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद उपचुनाव का बिगुल बजा। अब सियासी घटनाक्रम के बाद गुड्डू जमाली ओवैसी की पतंग छोड़कर हाथी की सवारी करने निकले हैं। रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा सीटों के लिए उपचुनाव 23 जून को होंगे। विधानसभा चुनाव जीतने वाले आजम खान और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के इस्तीफे के बाद दोनों सीटों का चुनाव कार्यक्रम घोषित हो चुका है। हालांकि बीएसपी ने रामपुर से उम्मीदवार नहीं उतारने का फैसला लिया है, लेकिन आजमगढ़ में सपा के सामने अपना जाल बिछाने की कोशिश कर रही है। मामले पर सपा नेताओं का कहना है कि मायावती कितनी भी कोशिश करें, लेकिन जीत सपा को ही मिलेगी। मायावती को जनता सिरे से नकार चुकी है। अब सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव ही जनता की पहली पसंद हैं। आजमगढ़ में सियासी दांवपेच का अब दौर चल रहा है और कोशिश सबकी यही है कि जीत उन्हें ही मिले, लेकिन मुख्य मुकाबला सपा और बीजेपी में ही देखने को मिल रहा है। साथ ही सीधे सीधे समीकरण सपा के मुताबिक उसी के पक्ष में हैं। देखना यह है कि चुनावी नतीजे किसके सिर जीत का सेहरा बांधते हैं और कौन जीतता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।